आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस इतना का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। पांचों में ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पांचों क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर फर्स्ट नंबर को देखते हैं तो 1989, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसमें हम कितना घटा दे, माइनस कर दे कि मेरा ये पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाए। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाए तो हमको उसका वर्गमूल भी निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1989, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना आप लोगों को बताया जा चुका है। फिर से एक बार हम बताते हैं कि पेयर हम हमेशा पीछे से बनाएंगे, ठीक है। पेयर हमको क्या करना है, पीछे से बनाना है। तो दो दो का पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना दे दो दो का, ठीक है। चलिए यहाँ से हमको वर्ग याद होना चाहिए। एक का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाना कितना है हमको, 19। तो उसके सामने कौन सा वर्ग है, 16। इससे बड़ा तो 25 हो जाएगा ना। तो हमको लेना है उसके सामने वाला, है ना। तो 4 कितना बार में आया है, 4 बार में आया। 4 का वर्ग, 4 को यहाँ भी लिखेंगे, 4 को यहाँ भी लिखेंगे और 4 को एक बार फिर से नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ कितना बार आया है, 16 आया है। इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 यहाँ पर क्रॉस। यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पर जब हम लेंगे तो दोनों को हम साथ में लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड बनाते हैं तो सिंगल को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पेयर बनाए हैं, जोड़ा बनाए हैं, तो वो दोनों को साथ में लेना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल है। 4 का स्क्वायर लिए, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए जब 4 ऊपर लिए हैं तो 4 यहाँ हमको लेना पड़ेगा। जो यहाँ पर संख्या लेंगे वही संख्या नीचे हमको लेना है। 4 + 4 8 हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अपने से लेना, यहाँ सोचना है कि अगर हम 81 लेते हैं तो अगर 81 लिए, यहाँ पर 1 लिए तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इतना नंबर आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो 2 टाइम करके देखेंगे, 3 टाइम करके देखेंगे, 4 टाइम करके देखेंगे, तो इसके पास का संख्या आना चाहिए, तो फिर ये पूरा कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार हम 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9 और 8 4 24। तो क्या आया, 249, 249 इसके सामने नहीं आया है। इसको 4 से करके देखते हैं। 4 से करके देखेंगे तो 4 चौके 16, कैरी एक यहाँ पर ना, 8 चौका 32 और एक 33, कितना आया, 336 आया। 336 आया 4 बार में। अब हम इसको 5 बार करके देखते हैं। 85 को 5 से, देखिए ध्यान देना है कि 3 से अगर हम यहाँ पर लिए हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई किए हैं, 4 लिए हैं तो 4 से किए हैं, और 5 लेंगे तो 5 से ही करेंगे, ठीक है। 5 बचे 25, कैरी 2, 5 8 बचे 40 और 2 42, कितना हो गया, 425 और ये 336। तो हमको क्या करना है कि हमेशा छोटा नंबर को लेना है, बड़ा नंबर को हम नहीं ले सकते, हाँ। इसीलिए कितना बार में आया, ये 4 बार में आया। तो 84, यहाँ जब 4 लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमको 4 लिखना होगा। कितना आ गया, 336। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सब। इसका जो है सब हमको वर्गमूल से ही, अगर वर्गमूल निकालने आता है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 9 में अगर हम 6 को माइनस करें कितना होगा, 3। 8 में 3 करेंगे तो 5, यहाँ पे क्रॉस, कितना आया, 53। चलिए तो हमको क्या बोला गया था कि इतना नंबर में से अगर हम कौन सा नंबर घटा दें कि मेरा ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा, शेष कितना बच गया, 53 बच गया ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, सबसे पहले न्यूनतम संख्या क्या निकालने बोला गया था, न्यूनतम संख्या। वह न्यूनतम संख्या क्या आ गया, 53, 53 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 53 आ गया। अब दूसरा में बोला गया है कि
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ गया, तो अतः पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गया आपका कि इतना नंबर में से 1989 में से हम क्या माइनस करेंगे, 53 को माइनस कर देंगे। तो इसमें से हम 53 को अगर हम माइनस करेंगे, देखिए 9 में 3 जाएगा तो 6, 8 में 5 जाएगा तो 3 और यहाँ से 9 1, कितना आ गया 1936 आ गया, है ना। 1936 ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब इसका हमको क्या निकालने बोला गया है, संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना है हमको। वर्गमूल बराबर क्या होगा, वर्गमूल बराबर इस संख्या का वर्गमूल कितना आया है 44। इसका आंसर में ही ये देखिए यहाँ पर आ गया 44, तो इसका आंसर वर्गमूल कितना आएगा 44 आएगा 1936 का। अगर आपको डॉट है तो 44 को 44 से गुना करके देख लोगे, इतना नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर साथ ही साथ एक कंप्लीट नोट्स, जो मैंने हर एक वीडियो में बोला हुआ है कि जब भी आप रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उस समय आपको नोट्स का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए साफ साफ एक अच्छा सा कॉपी में नोट्स आपको बनाते चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में। फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड नंबर सबका बनाने का, पांचों क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है वो सबका क्या है, सेम है, 32 50, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 50 का हमको लसा निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, उससे भी पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा। यहाँ से पेयर बनाएंगे तो ध्यान देना है कि कौन सा टेबल में ये पूर्ण वर्ग संख्या बन पाए। 32 लाना है, मतलब 32 या तो फिर उससे छोटा, उससे बड़ा हम नहीं जा सकते हैं। अगर हम 5 का वर्ग करें तो 25 और 6 का वर्ग करें तो 36। समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या बोले हैं कि 32 से छोटा होना चाहिए। तो छोटा कौन सा हो रहा है, 25 हो रहा है, 5 का वर्ग। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग 5 लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ भी हम लोग 5 लिखेंगे। 3 जगह आपको 5 लिखना होगा। जो संख्या यहाँ पर ली है वहीं पर यहाँ पर और ये यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए 5 का वर्ग कितना होगा 25, इसको हम माइनस करेंगे। तो 25 में से 32 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो 5 और 10 से 2 7 बच जाएगा आपका यहाँ पे क्रॉस। यहाँ से पेयर को हम लिखेंगे, 50 को पूरा लिखेंगे। 5 और 5 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं सेकेंड नंबर का, है ना। यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, जैसे कि 101 है, यहाँ पर अपने से 1 लेते हैं तो 1 से ही गुना करना होगा ना। तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है, 2 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे, 4 से, तो इसको हम 7 से करके देखते हैं। 7 को 7 से करके देखते हैं, है ना। चलिए क्योंकि 700 में जा रहा है ना, 700 से इसको करके देखते हैं हम लोग। 7 से 7 7 49, यहाँ 9 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 1 7, कितना बार में गया 7 बार में गया। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा 7, फिर यहाँ पर भी हमको 7 लिखना होगा। कितना आया 749 आया। इसका 10 में से 9 जाएगा तो 1 यहाँ पे क्रॉस। इसका शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब चलिए इसका क्या हो गया, न्यूनतम संख्या क्या हुआ, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या क्या आ गया 1। जो रिमाइंडर बचेगा, जो लास्ट में शेषफल बचेगा वो न्यूनतम संख्या होगा। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या आएगा, इसमें से 32 50 में से 1 घटा देंगे तो 32 49 मेरा ये क्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर आपको डॉट है तो 57 को 57 से गुना करके देख सकते हो, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको बोला गया है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल बराबर क्या निकल गया इसका वर्गमूल 57 57, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
देखिए सब में ये थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमको क्या करते हैं, सिर्फ इसको रफ करते हैं, बार बार लिखना जरूरी नहीं है ना। चलिए इसको आपको एक नोट्स बना लेना है और या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको इसके बाद खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को रोक करके और आगे बना सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर बनाते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 23 61, इसका हमको क्या निकालना होगा, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने से पहले हम पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जहाँ पर दो का पेयर है, सॉरी चार संख्या है वहाँ पर दो दो का पेयर हम बना दिए, लेकिन अगर 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, विषम संख्या हो तो वहाँ पर पेयर कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। हम पेयर पीछे से बनाते जाएंगे, आगे जो बचेगा वो बचेगा। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे तब वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बताएंगे तब, है ना। ये 4 नंबर में भी, सॉरी हाँ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा 4 नंबर में भी, ठीक है। इन दोनों में से एक आपको बताया जाएगा, एक आपको होमवर्क मिलेगा, वो बना करके और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। रेगुलर आपको वीडियो देखना होगा तो मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए इसका हम पहले निकालते हैं। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, सेम प्रोसेस है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 23, मतलब 23 से छोटा लेना है तो 4 का वर्ग लेंगे, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ पर 16 आ गया, है ना। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं ना। आपको वर्ग याद होना चाहिए, है ना, वर्ग जरूर याद करो, कम से कम मैंने बोला हुआ है कि 20 तक कम से कम याद करो, उससे ऊपर जितना याद कर सको आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। अभी 8 9 तक के लिए आप लोग कम से कम 20 तक आपको याद करना होगा, कंपलसरी है ना। चलिए यहाँ से 23 में 16 माइनस करेंगे, इधर 4 और 3 7, इसमें रिमाइंडर कितना बच गया, 7 बच गया। यहाँ 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ से 61 को हम लोग उतार देंगे। अब बात रह गया कि ये कितना बार में कटेगा, तो यहाँ से 4 आ गया है ना, यहाँ से 4, ये सॉरी 4 यहाँ लिखना भूल गए थे हम लोग ना। अब यहाँ से 8 है, अगर 1 लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम बड़ा से करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर है। तो 87 को 87 से करके देखते हैं, ठीक है। 7 7 49, यहाँ से 4, 8 7 56, 56 और 4 60, कितना आ गया, 609 आ गया। चलिए इससे आगे कर देखते हैं, 8 को 8 से करके देखते हैं ना। चलिए अब 8 8 64, यहाँ पर 6, 8 8 64 और 6 64 6 70 आ गया। चलिए 8 बार में भी ये 704 आया है। अब इससे 761 लाना है ना, तो अगर हम 8 और 9 को गुना करें 9 से, तो 9 9 81, 8 कैरी हो गया ना। 8 9 72, सॉरी 8 9 72, 72 और 8 80 हो जाएगा, 801 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 761 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे कम क्या आ रहा है, 8 बार में आपका आ रहा है ये नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम 7 बार में ले सकते हैं, तो लेना हमको कौन सा नंबर है, 704 लेना है। कितना बार में आया है, 8 बार में आया, तो 88, यहाँ पर भी 8 हम लोग लिखेंगे, तो कितना आया, 704 आया। माइनस कर देंगे, तो माइनस कितना होगा, 11 में यहाँ पर 11 होगा ना, 11 में 4 जाएगा तो 11 में 4 जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा, और यहाँ से 5 57 आएगा इसका, है ना। इसका आंसर 57 होगा। अगर अब ये रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास, 57 बच गया, ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगा, 57 होगा। अब क्या करेंगे कि 23 को 61 को माइनस कर देंगे हम लोग 57 से, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका वर्गमूल कितना होगा, उसको माइनस करोगे और इसका वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 48 होगा, 48 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर हम 23 61 में से हम 57 को घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और पूर्ण वर्ग संख्या बनने के साथ ही साथ इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 48 निकलेगा।
अगर डॉट है तो 48 को 48 से गुना करोगे तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं, सॉरी यहाँ पर तो ये रखना था ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर, ये रफ हो गया ना, संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन में जाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर आप देते जाओगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26, 53 और 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले थे, वर्गमूल कितना बड़ा भी वर्गमूल क्यों ना बनाए, सबसे पहले हमको पेयर बनाना है। और पेयर कहाँ से बनेगा, पीछे साइड से बनेगा पेयर, है ना। यहाँ से सिर्फ क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमको 2 का पेयर, ये सिंगल बच गया ना, तो 2 का पेयर, तो कितना का वर्ग होता है, 2, कितना का वर्ग 2 होता है। तो अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 और 2 का वर्ग करें तो 4। इस वीडियो के शुरू से ही हम बोलते आ रहे हैं ना कि जो ये वर्ग निकालना होगा संख्या, उससे हम छोटा संख्या लेंगे। तो अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 हो जाएगा, लेकिन 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही होगा। 1 यहाँ पर लेंगे, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ठीक है, सब जगह में सेम सेम लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना है, 1 + 1 2 यहाँ पर लिख दिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस लगाना है ना, और यहाँ पर 65 दोनों को उतार देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या है कि 165 लाना है। तो अगर हम 1 से करें तो पॉसिबल है नहीं, 2 से करके देखते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, तो 6 से करके देखते हैं हम। 6 × 6 = 36, 3 6 × 2 = 12, अरे 12 × 3 = 15 हो गया, 156 हो गया। 27 से करके देखते हैं, 27, सॉरी यहाँ पर क्रॉस होगा ना, 27 को 7 से करके देखते हैं। जो संख्या यहाँ पर लिए हैं वही संख्या यहाँ पर हुआ, 7 7 दोनों में लिए हैं। ठीक है, 27 को 7 7 से 49, यहाँ से 4 बच गया, 7 दूना 14 और 4 18। ठीक है, कितना हो गया, 189, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमको 6 टाइम में लेना होगा। कितना आया 6 टाइम में, तो 156 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कितना लिए हैं, 6 लिए हैं ना। 6 जब यहाँ पर लिए हैं तो फिर से हमको यहाँ पर अब 6 लेना होगा। 26 और 6 कितना होता है, 26 और 6 32 है ना, 26 और 4, हाँ 32, टोटल कितना निकल गया, 32 निकल गया, 32 निकल गया। इन दोनों को जोड़ना है, 32 निकल गया। यहाँ पर क्या किए हम लोग कि जैसे ही यहाँ पर ऊपर में 1 लिए थे तो यहाँ पर 1 अपने से लिए थे ना, तो 26 आया, सॉरी 2 आया था, और 6 टाइम में पूरा ये कट गया, 156 आया। तो उसी तरह से यहाँ पर जब 6 लिए हैं तो यहाँ पर भी हम लोग 6 लेंगे और 26 दोनों को जोड़ेंगे, 26 को 6 से जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कितना बचेगा, 56, इधर से 4 और उधर से 5, 9, कितना बच गया, 9 बच गया, यहाँ से क्रॉस। अब यहाँ पर 9 बच गया, साथ ही साथ ये 35 भी बचा हुआ है। जितना बड़ा संख्या होगा, जितना बड़ा डिजिट होगा, उतना ही ये बड़ा होते जाएगा और सब साइड वाला भी जुड़ते जाएगा। ठीक है, बनाने का यही तरीका है इसका। चलिए तो कितना बार में शो करते हैं हम, अगर यहाँ पर 3 2 1 लेते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ पर 1 लिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 टाइम्स में करके देखें, ठीक है, 2 टाइम्स से 2 2 जा, मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा, 644। अगर हम 3 2 3 यहाँ पर 3 लेके देखते हैं तो 3 जब लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो गया। तो ध्यान देना क्या है कि इससे बड़ा ये नंबर आ गया तो ये नंबर को हमको नहीं लेना है, लेना क्या है, हमेशा
छोटा नंबर को लेना है, ठीक है, छोटा नंबर को हमको लेना है। तो कितना आ गया है, तो ये 2 बार में गया है ना, 2 टाइम्स में गया है। तो जब यहाँ पर 2 लेंगे तो इसके आगे भी हम चाहेंगे तो बना सकते हैं। कितना आया है 644, माइनस कर देंगे। 5 में 4 जाएगा तो 1, 3 में 4 तो जाएगा नहीं, इसीलिए 13 में हमको 4 घटाना है तो 9 बच जाएगा यहाँ से। अब 9, 8 में 6 जाएगा तो 291 बचेगा, 291। अगर हम अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि वह छोटी संख्या क्या आ गया 291, 291। अगर हम इस संख्या में 2, 6, 5, 3, 5 में अगर 291, 2, 9, 1 घटा दें तो मेरा ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या करेंगे कि 26, 53 और 5 में से कितना माइनस करेंगे तो 291 माइनस करेंगे तो मेरा यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और जब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा तो यहाँ पर एक चीज़ और छूटा हुआ है, 2 छूटा हुआ है ना, ये 2 को यहाँ लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पर यह इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 162, 162 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। खुद से बना करके ट्राई करोगे, जैसे इस क्वेश्चन को बनाए हैं वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। ट्राई करके देखोगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते थे, +2 लगा सकते, जोड़ करके 3, 2, 4 कर सकते थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ये जरूर से बना करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करोगे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नहीं बनता है तो वो भी बताना है, कमेंट करना है, इसका पर्सनल वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, या फिर यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू टेक केयर, जय हिंद।